ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स वंस अगेन। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एजुकेशन एकेडमी के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारी बहुत ही सुपर क्लास को, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके सो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कल हमने कुछ बेसिक्स के बारे में जाना था कि यस रेशियोज क्या होते हैं, प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से हम रेशियो निकालते हैं, किस तरीके से प्रोपोर्शन निकाला जाता है। एंड हमने एक दो चीज से भी सीखी थी, अगर हमें रेशियोज दी हो तो उनको हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ओके जैसे कि अगर हमें ए रेशियो बी दिया हो, बी रेशियो सी दिया हो, सी रेशियो डी दिया हो, इनकी वैल्यूज कुछ फर्दर दी हो, तो हम इन सभी को कंबाइन करके एक साथ कैसे निकालते हैं इनका रेशियो, कल इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लैरिटी हुई होगी। ओके ये सारी कल हमने बेसिक्स चीजें पढ़ी थी हमारी कल की क्लास में। एक और चीज मैं आप सभी बच्चों को थोड़ा सा हाईलाइट करूंगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के रिगार्डिंग, कि जब भी हम रेशियोज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जब भी हम रेशियोज को माइनस करते हैं, लेट सपोज मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिया है 2:3 एंड यहाँ पे मैंने लिया है 4:5, ठीक है। अब मुझे इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या ये सब्ट्रैक्ट होंगे? बिल्कुल होंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? 2। इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 2। तो इसका हमारा राइट रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1। ओके एक और एग्जांपल अगर मैं लूं कि क्या ये मान लीजिए 4:6 एंड यहाँ पे मैंने ले लिया 2:8। ओके तो क्या ये सब्ट्रैक्ट होगा? ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा? नहीं। यहाँ पे क्यों नहीं होगा? यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखेंगे सभी बच्चे कि जब भी हम रेशियो को माइनस करते हैं, जब भी हम रेशियो को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो उनके बीच का डिफरेंस होता है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। वो हमेशा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। जैसे 2 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का। 4 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का। तो हम इसको इजिली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर 4 और 6 में डिफरेंस देखा जाए तो कितने का है? 2 का। और वहीं पे 2 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस है? जल्दी बताइए। 6 का। ओके यहाँ पे कितने का डिफरेंस है हमारे पास? 6 का है। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है? मैच नहीं कर रहा है, यानी कि इनको हम माइनस नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान में आती है कि जरूरी थोड़ी कि हर एक जो हम रेशियोज को माइनस करें उनकी जो क्वांटिटी है या उनकी जो वैल्यू है वो सेम ही हो, डिफरेंट तो होगी ही होगी। तो इस टाइप के अगर हमें क्वेश्चन मिलते हैं, अगर उनकी जो मीन्स उनके बीच में जो गैप है अगर वो अनमैच कर रहा है, इक्वल नहीं है, तो उनको हम कैसे माइनस करें? उसके लिए सबसे इजी ट्रिक क्या है कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कितना इससे कम है, वो कितने का गैप फर्क पड़ रहा है? यहाँ पे कितने का फर्क पड़ रहा है? 3 का। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी कितने के बराबर हो जाएगा? 6 के। यहाँ पे 3 से इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो इसकी जो दोनों टर्म्स होंगी वो भी किससे मल्टीप्लाई होंगी? 3 से। तो यहाँ पे 3 4 क्या हो जाएगा? 12 और यहाँ पे 6 3 क्या हो जाएगा? 18 और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? 2:8। अब आप देखोगे दोनों का डिफरेंस सेम सेम हो जाएगा। ओके अब इनको हम सिंपली माइनस कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर हमारा जो डिफरेंस है नंबर्स का, ठीक है, रेशियोज का जो डिफरेंस है अगर वो अनइक्वल है, ठीक है। अगर उनके बीच में जिन भी दो रेशियोज को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अगर उनके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल है तो हम डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, ठीक है। 4 में से 2 गया 2 आया, 3 में से 5 गया 2 आया, ठीक है। तो वो तो हमारा सीधा सीधा हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर रेशियोज के बीच में जो डिफरेंस है वो अनमैच कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, इक्वल नहीं है, तो कितने का डिफरेंस है हम उस नंबर को वहां पे उससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 6 है, अब 2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो 6 हो जाए? 3 से। 3 2 6 होता है, तो 3 से 2 को तो मैंने मल्टीप्लाई किया ही किया है, जो कि दो नंबर है उनको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो 3 4 12 एंड 3 6 18। अब 12 और 18 के बीच में आप गैप देखोगे तो 6 का है और 2 8 के बीच में तो जो गैप है वो है ही है, दोनों का गैप इक्वल हो गया। देन हमने उनका सब्ट्रैक्शन कर दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1:1 हमारा आंसर आ गया, ठीक है।
इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आप लोगों को, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई होगी आप लोगों को। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कई बार क्या होता है, हमें कुछ डिजिट्स दिए होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें 3x 4y 5z इस टाइप से हमें दिया जाता है और हमें बोला जाता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x y z, इनकी वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो किस तरीके से इनकी वैल्यू फाइंड की जाती है, बहुत ही इजी ट्रिक है, बहुत ही सुपर तरीका है, सीधी सी बात है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको हम हाइड कर लेते हैं, ठीक है, उसको हम साइड में रख देते हैं। लेट्स सपोज मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को हाइड रख दो, बच्चे कौन से दो नंबर 4 और 5, तो 4 और 5 को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 4 5 क्या हो जाएगा 20। अगेन अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, y को हाइड कर दो, बच्चे क्या 3 और 5, 3 5 क्या होते हैं 15। अब मुझे z की वैल्यू निकालनी है, z को हाइड कर दीजिए, बच्चा क्या 3 4 12। तो ये मेरा उसका आंसर होगा, x रेशियो y रेशियो z मेरा कितना आ जाएगा 20 15 एंड 12 इसका राइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ये चीज क्लियर हो रही होगी। ओके, सिंपल सी बात है, इस टाइप से अगर आपको कभी भी रेशियो दी जाए और उसको पूछा जाए कि यस उसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम इस तरीके से उनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा आप लोग को या समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ओके, लेट्स सपोज हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। यहाँ पे हमें ए बी का रेशियो कितना दिया है 2:3 एंड बी सी का रेशियो क्या दिया है 4:5। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि A:C, ये हमें बताना है, ठीक है, ये हमें बताना है। कल हमने एक ट्रिक सीखी थी, जो चीज पूछी गई है पहले हम उसको पूरा लिख लेते हैं, ठीक है, A:B:C लिख लिया हमने, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज हम इनके अंदर पुट करेंगे, विच इज 2:3 एंड 4:5, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करने के मैं दो तरीके आपको बताऊंगी, ठीक है, इसको सॉल्व करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगी। अब यहाँ पे देखिए, अगर देखा जाए तो मैंने एक चीज बताई थी, जिस नंबर के साइड में जो प्लेस खाली है उसको वहीं पे शिफ्ट कर दो, ठीक है, यहाँ पे खाली है तो 3 शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे जगह खाली है तो यहाँ पे 4 शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। 4 2 8, 4 3 12, 3 5 15, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, इसका रेशियो आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, ए रेशियो सी पूछा गया है, ए का क्या है 8 और सी का क्या है 15, तो 8:15 हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 8:15 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हो रही होगी, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। ओके, आई होप यहाँ तक अंडरस्टैंडेबल है, यहाँ तक क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट, कई बार हमें किस टाइप से क्वेश्चन दिया जाता है, लेट्स सपोज हमें मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू दी हुई है x/y कितना दिया है 5:2 दिया है हमें, ठीक है, रेशियो कितना दिया है 5:2 दिया है, एंड हमें क्वेश्चन क्या दिया है रेशियो 8x + 2y। अब सीधी सी बात है, हमें ये चीज तो पता ही होगी, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, ओके, तो हम इसमें क्या कर देंगे, सिंपली उनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। ओके, 8 जिसके बीच में कोई साइन नहीं होता, उसके बीच में किसका साइन होता है मल्टीप्लाई का, यहाँ पे 5 + 9 y की वैल्यू 2 रेशियो, या फिर आप इसको डिवाइड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन में भी लिख सकते हैं, 8 5 + 2 और 2, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। आई होप ये चीज
समझ पा रहे होंगे आप लोग, क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, व्हाट वी गॉट, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 8 5 जार कितना होता है हमारे पास 40 प्लस 9 2 जार क्या होता है 18 अपॉन में 8 5 जार 40 2 2 जार 4, इनको ऐड करेंगे व्हाट वी गॉट 58 रेशियो 44। तो फर्दर हम सॉल्व करेंगे, 2 2 जार 4 2 9 जार 18 एंड 29 रेशियो 22 हमारा इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 29 रेशियो 22 हमारा इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। इस तरीके से कभी भी हमें इस टाइप से क्वेश्चन दिया हो, वैल्यूज हमें दी हुई है, उन वैल्यूज को जस्ट हमने क्या करना है इसमें पुट करना है, ओके। वैल्यूज हमने डाल ली है एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली जिस तरीके से हम सॉल्व करते हैं सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ तक आई होप जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो चीजें हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। किस तरीके से हम रेशियो निकालते हैं, किस तरीके से प्रोपोर्शन निकालते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। एक और मैं आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। कई बार क्या होता है कि हमें वैल्यू अपॉन में दी होती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए x अपॉन में 3, y अपॉन में 4 एंड z अपॉन में 5, इस टाइप से हमें वैल्यू दी होती है। तो जब भी आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में कोई भी रेशियो दिखे, पहली बात तो रेशियो एक होल नंबर में होता है, ठीक है, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, ठीक है, वो हमेशा एक होल नंबर में होता है। तो जब भी आपको फ्रैक्शन में नंबर दिखे रेशियो के लिए, तो सीधी सी बात है, सबसे पहले सीधा सा सिद्धांत है, तीनों का क्या ले लेना है, एलसीएम। तीनों का क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है, ओके। आई होप ये चीज समझ पा रहे होंगे आप, तीनों का एलसीएम लेना है एंड फर्दर जिस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वैसे ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, ठीक है, वैसे ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है हम, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, a अपॉन में 3 इक्वल्स टू b अपॉन में 4 इक्वल्स टू c अपॉन में 7, और हमसे पूछा गया है a प्लस b प्लस c अपॉन में c क्या होगा, ओके। तो यहाँ पे जो इनकी वैल्यू है वही इनके लिए क्या हो जाएगी, इनकी वैल्यू हो जाएगी। जैसे कि a की जगह पे क्या हम मतलब जो a b और c है उसको हम क्या सपोज कर लेते हैं, x सपोज कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट वी गॉट 3x प्लस 4x प्लस 7x एंड c की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी अपॉन में 7x। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इनको हम फर्दर प्लस करेंगे, बट वी गॉट 14 अपॉन में, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे 7, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 7 हो जाएगा, ओके। a प्लस बी प्लस सी अपॉन में c किसके इक्वल है 7 के, ओके। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा, यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, ओके। यहाँ तक आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, ये बेसिक्स है जिनको हमने यूज करना है हमारे फर्दर आने वाले क्वेश्चंस में, ठीक है, इनको हमने फर्दर यूज करना है हमारे आने वाले क्वेश्चंस में। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे पहले मैं एक चीज करेक्ट कर देती हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे 50 नहीं है, यहाँ पे 100 है, ठीक है। so that what must be added to each term of the ratio 49:68 so that it becomes 3:4। क्या बोला गया है कि जो हमारे सामने ये नंबर है, ठीक है, जो हमारे सामने ये रेशियो है इसमें हम क्या प्लस करें कि हमारा जो रेशियो है वो 3:4 बन जाए, यानी कि 49/68 में हम क्या प्लस करें तो ये हमारा
3:4 हो जाए। तो जो नंबर हमें प्लस करना है, लेट हम उस नंबर को क्या सपोज कर लेते हैं x सपोज कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि 49 प्लस एक्स इक्वल्स टू 3, 68 प्लस एक्स इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम सिंपली कैलकुलेशन कौन सी करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला यहाँ यूज करते हैं, यानी कि 4 इंटू 49 प्लस एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू 68 प्लस एक्स। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी। एंड फर्दर इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा x की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी, ठीक है। हमारे x की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। किस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देती हूँ। आई होप बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, बच्चों को बहुत अच्छे से आता है। ओके, जो हमारा ये बाहर वाला नंबर होता है, ये ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। पहले 4 49 से मल्टीप्लाई होगा, 4 9 जार 36, 3 कैरी, 4 4 जार 16, 17 18 19, यानी कि 196 प्लस 4 इंटू एक्स 4x इक्वल्स टू 3 दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 3 8 जार 24, 3 6 जार 18 19 20, 204 प्लस 3 इंटू एक्स 3x। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अब 196 204 में से माइनस होगा, व्हाट वी गॉट 8, एंड 4x में से 3x माइनस होगा, व्हाट वी गॉट 1, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ओके, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी, ये चीज अंडरस्टैंडेबल हुई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया है, द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर इन अ ब्रास पीस इज 13:7। हाउ मच जिंक विल बी देयर इन 100 kg ऑफ सच पीसेस। क्या बोला जा रहा है, कोई ब्रास है, ठीक है, कोई कंटेनर है, सपोज करके चलिए, उसमें जिंक और कॉपर इस रेशियो में है, 30:7 में है। हमसे जिंक की क्वांटिटी पूछी जा रही है अगर वो ब्रास 100 kgs है, ठीक है। तो हम सीधी सी बात क्या करते हैं, ये चीज बहुत अच्छे से पता होगी, जो भी रेशियो होता है उसको हम बांट देते हैं, यानी कि 13/7 गुना में कितना हो जाएगा, 100। ओके, सीधी सी बात, ठीक है। हम सीधा से क्या कर देते हैं, 100 इंटू 13 में, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए यहाँ पे देखिए 13 जिंक एंड कॉपर, यानी जिंक ये है, कॉपर ये है, हमसे सिर्फ जिंक का पूछा जा रहा है। तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर चीज को रेशियो में बांटते हैं, जब भी इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा सभी बच्चे। कभी भी अगर कोई पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए हमें टोटल क्वांटिटी दी हुई है, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी क्या है, 100 kg, ठीक है। टोटल क्वांटिटी क्या दी है हमें, 100 kg दी है, और हमें जिंक रेशियो कॉपर इन दोनों का रेशियो दिया है कि कितनी कितनी मात्रा है, मतलब 100 kg में से जिंक 13 है और कॉपर 7 है, इस रेशियो में ये है, ठीक है। हमसे सिर्फ जिंक की क्वांटिटी पूछ रहा है रियल नंबर में। हमने कल एक चीज पढ़ी थी, जो रेशियो के नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है, वो रियल नंबर हमें फाइंड करने होते हैं। That's how we means हम तभी तो x को सपोज करके चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। That's why यहाँ पे ये हमें रेशियो दिया है। रेशियो कैसे आता है, सिंप्लीफाई करके हम नंबर को कट करके शॉर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये सिर्फ रेशियो दी है। अब जब भी हमें कोई चीज बांटनी होती है, पहली बात तो हम रेशियो को टोटल करते हैं। तो अगर 13 और 7 को प्लस करेंगे तो टोटल रेशियो कितना होगा हमारा, 20, और हमें सिर्फ जिंक का निकालना है, तो ये कैसे होगा हमारे पास 13 अपॉन में टोटल क्वांटिटी कितनी है 20 इंटू में 100, 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, यहाँ पे 65 kg क्या है हमारा, जिंक है। हमसे सिर्फ जिंक का पूछा है, जिंक का 65 kg है। अगर कॉपर का भी निकालना है तो कॉपर का कैसे निकालेंगे, 7 अपॉन में टोटल कितना है 20 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 7 5 जार कितना होता है हमारे पास 35 kg। कॉपर कितना हो जाएगा 35 kg, ओके। बट हमसे सिर्फ जिंक का पूछा गया है, तो जिंक हमारा कितना है 35 kg, ठीक है।
सॉरी 65 kg हमारा इसमें सिर्फ क्या है, जिंक है। ठीक है, आई होप ये चीज समझ पा रहे होंगे आप लोग। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ टू बॉयज, दो लड़के हैं, उनकी एज का जो रेशियो दिया है वो दिया है 5:6। आफ्टर 2 years द रेशियो विल बी 7:8। और अभी उनकी जो करंट एज है उसका रेशियो क्या दिया है, 5:6। 2 साल बाद उनकी जो उम्र है, जो उनकी एज है, उसका रेशियो कितना हो जाएगा, 7:8। द रेशियो ऑफ देयर एजेस, उनके एजेस का रेशियो हमें बताना है 12 साल बाद क्या होगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम उनकी जो प्रेजेंट एज है उसको क्या सपोज कर लेते हैं, एक्स सपोज कर लेते हैं। ठीक है, लेट एजेस ऑफ बॉयज बी 5x एंड 6x। हमसे क्या बोला है, अगर उनकी एज यानी कि 5x प्लस 2 एंड 6x प्लस 2, तो कितना रेशियो बन रही है, 7:8 बन रही है। एग्जैक्टली यही हमसे क्वेश्चन में बोला गया है। अब अगेन जब भी इस तरह से हो तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कैसे करते हैं, 8 × 5x प्लस 2 एंड इक्वल्स टू 7 × 6x प्लस 2। ठीक है, 8 5 कितना होगा हमारे पास, 40x प्लस 8 2 16, 7 6 42x प्लस 7 2 14। ठीक है, तो माइनस करेंगे, व्हाट वी गेट, 2x प्लस 2 इक्वल्स टू x, 2 अप x इक्वल्स टू 2 अपॉन में 2, यानी कि जो x की वैल्यू है वो तो कितनी आई हमारी, 1 आई है। x की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 1 आई है। अब हमसे क्या बोला गया है कि जो उनकी एज है वो 12 साल बाद हमें उसका रेशियो बताना है। ठीक है, 12 साल बाद उनकी क्या एज की रेशियो होगी वो बतानी है। तो अगेन अगर मैं 5 से x की वैल्यू क्या आई है, हमने उनकी एज क्या मानी थी, x मानी थी, x की वैल्यू क्या आई है 1। अगर मैं उनके रेशियो से उनकी एज को मल्टीप्लाई करूंगी तो सेम ही नंबर आएगा, 5 × 1 5, 6 × 1 6, यानी कि 5x और 6x सेम ही रहेंगे, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। उनकी रेशियो क्या होगी वो हमें बताना है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ओके, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, यहाँ तक। तो x की वैल्यू हमारी क्या थी 1, इनको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, 5 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम वही हमारे पास नंबर आ गया। 12 प्लस 15 हमारे पास कितना होगा, जल्दी से बताइए, 17 एंड 12 प्लस 6 हमारे पास कितना हो जाएगा, 18, यानी कि उनका रेशियो कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 17:18 हमारी उनकी क्या आ जाएगी, एज आ जाएगी। ठीक है, ये उनकी 12 साल बाद जो एज है उसका रेशियो है। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी आप लोगों को। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, द सम ऑफ टू नंबर्स बी 40 एंड देयर डिफरेंस इज 4, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पे हमें बोला गया है कि दो नंबर हैं, ठीक है, उनका जो सम है, ठीक है, द सम ऑफ टू नंबर्स का सम क्या है 40 और उनका डिफरेंस क्या है 4। ठीक है, यानी कि 40 प्लस 4 अगर उनको डिवाइड करते हैं हम, ठीक है, यानी कि उनका अगर उनका हम रेशियो निकालते हैं क्या होगा, 40 माइनस 4, ये चीज तो हमें बोली गई है क्वेश्चन में,
ये चीज हमें बोली गई क्वेश्चन में। 40 में 4 प्लस किया 44, 40 में से 4 माइनस किया 36, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, 10 9। ठीक है, देखो ये है यहाँ पे, ओके 11:9 है, सॉरी 11 हमारा 9 इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11:9 हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। हमें क्या बोला गया है, सम ऑफ टू नंबर्स बी 40 एंड देयर डिफरेंस इज 4। ठीक है, उनका डिफरेंस 4 होना चाहिए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, तो उन दो नंबर्स का क्या रेशियो होगा, ये हमारे सामने है। ठीक है, ये हमारे सामने है। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोग करेंगे एंड इसको मैं कल क्लास में डिस्कस करूंगी। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में, एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ एजेस। ठीक है, माया और छाया की जो प्रेजेंट एज की रेशियो है वो 6:5 है, एंड 15 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 15 साल बाद द रेशियो विल बी गेट चेंज, जो रेशियो है वो बदल जाएगी, 9:8 हो जाएगी। तो माया की प्रेजेंट एज क्या है वो बतानी है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर लोगे। ठीक है, उनकी इस रेशियो में 6:5 में 15 प्लस करोगे। ठीक है, 6/5 प्लस 15। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे एंड इक्वल्स टू में क्या रखेंगे, 9:8 रखेंगे, क्योंकि इतनी तो होगी ना इक्वल्स टू में। देन सिंपली हम जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, वहां से हमें उसकी माया की एज मिल जाएगी। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, ये आप मुझे करके बताएंगे। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, जो कुछ क्वेश्चंस किए हैं वो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में और भी बहुत सुपर क्वेश्चंस के साथ, और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे एंड इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।